तो 10th क्लास अब स्टार्ट करते हैं हार्ट। सबसे पहले फंक्शन ऑफ हार्ट की, ह्यूमन हार्ट की बात हो रही है तो फंक्शन ऑफ हार्ट क्या है, मैंने यहाँ पे देखिए इनको हाईलाइट किया है सारी कीवर्ड्स को। हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन है दैट रिसीव ब्लड फ्रॉम द वेन एंड पंप टू द आर्टरीज। ठीक है, तो ये पंपिंग ऑर्गन वेन से ब्लड को रिसीव करता है और आर्टरीज में पंप करता है। ठीक है, अच्छा इसमें एक बात सोचो, ये वेन से तो ब्लड रिसीव कर रहा है और क्योंकि हार्ट जब पंप करता है तो प्रेशर के ब्लड को फेंकता है, तो प्रेशर के ब्लड को कहाँ फेंकेगा, ये आर्टरीज में डालेगा। तो जैसा कि हमने अभी ऊपर पढ़ा है ऊपर वाले टॉपिक में कि आर्टरीज में जो ब्लड फ्लो होता है वो हाई प्रेशर पे होता है, लेकिन वेन्स में हाई प्रेशर से ब्लड फ्लो नहीं होता है। तो उसका ये रीजन है। ठीक है, कि वेन से ब्लड हार्ट में जाता है और हार्ट से ब्लड आर्टरीज में एंटर करता है। अच्छा, अब आते हैं लोकेशन ऑफ हार्ट पर। ठीक है, तो इट इज सिचुएटेड इन द थोरेसिक कैविटी which lies above the diaphragm between two lungs and it is enclosed in a double walled membrane sac called pericardium and it is made up of special muscles called cardiac muscle। तो अब यहाँ पे देखिए थोरेसिक कैविटी, ये जो ऊपर है ये रिब्स है। ठीक है, इसका वर्टिकल क्रॉस सेक्शन यहाँ पे दिया गया है और ये लंग्स हो गए। ठीक है, नीचे डायफ्राम है, तो दोनों लंग्स के बीच में बिटवीन दी टू लंग्स और डायफ्राम के अबव, डायफ्राम के ऊपर इस थोरेसिक कैविटी के अंदर जो हार्ट है वो सिचुएटेड होता है और इसके अराउंड एक सैक स्ट्रक्चर होता है, एक मेम्ब्रेनियस सैक होता है जिसे पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, और ये जो हार्ट है ये बहुत ही ये कुछ स्पेशल काइंड ऑफ मसल्स का बना होता है जिन्हें आप कार्डियक मसल्स कह रहे हैं। ओके, अच्छा अब इस हार्ट के स्ट्रक्चर पर आते हैं। तो चैम्बर ऑफ हार्ट में देयर आर 4 चैम्बर्स इन दी हार्ट। तो इसके 2 वैरायटी के चैम्बर्स हो गए, आर्टरिया या आर्टिकल्स और वेंट्रिकल्स। आर्टिकल्स क्या है, ऑरिकल्स क्या है, आर्टिकल्स सॉरी दे आर आर्ट्रियम और ऑरिकल्स। ठीक है, तो ये जो 2 अपर चैम्बर्स हैं हार्ट के, ये आर्टरिया यानी कि सिंगुलर आर्ट्रियम जिन्हें हम ऑरिकल्स भी कह सकते हैं, राइट और लेफ्ट आर्टरिया होते हैं या राइट और लेफ्ट ऑरिकल्स होते हैं, और जो लोअर 2 चैम्बर्स हैं इन्हें वेंट्रिकल्स कहते हैं। The 2 arteria receive blood from the main veins and the 2 ventricles transport the blood to the entire body and the lungs। ठीक है, तो अच्छा अब यहाँ पर देखिए स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट में हम इसमें आ जाते हैं। ये ऊपर के 2 चैम्बर्स हैं, राइट और लेफ्ट आर्टरिया या ऑरिकल्स हैं। नीचे के जो 2 चैम्बर्स हैं ये राइट और लेफ्ट क्या हो गए, वेंट्रिकल्स हो गए। इनके बीच में ये जो सेपरेशन है इसे सेप्टम कहते हैं, ये यहाँ पे मेंशन है। द लेफ्ट आर्टरियम इज कनेक्टेड टू लेफ्ट वेंट्रिकल विद थ्रू अ V1 वाल्व। राइट ऑरिकल राइट वेंट्रिकल से कनेक्ट होता है थ्रू वाल्व V2 एंड द चैम्बर्स ऑफ हार्ट आर सेपरेटेड बाय द पार्टीशन कॉल्ड सेप्टम। ठीक है, अच्छा अब है रोल ऑफ वॉल्व इन दी हार्ट। हार्ट में जो V1 V2 वॉल्व्स है इनका क्या रोल होता है, तो सबसे पहले वॉल्व्स क्या होते हैं, दीज आर मस्कुलर फ्लैप्स विच प्रिवेंट दी ब्लड टू फ्लो बैक थ्रू इट। ठीक है, बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं। They prevent the backflow of blood into arteria when ventricles contract to pump blood out of the heart to the rest body, and this is because when ventricle contract the valve V1 V2 automatically close so that the blood may not go back into the arteria। यहाँ पर जब ये ventricles बॉडी में इन दोनों बॉडी के अंदर ब्लड को जो मेन आर्टरीज हैं इनको पल्मोनरी आर्टरी और आउटा है, इनमें ब्लड को पंप करते हैं यानी इस रीजन में पंप करते हैं। तो V1 V2 वाल्व अगर खुल जाए उस प्रेशर से तो ब्लड का बैक फ्लो हो सकता है, उस बैक फ्लो को ये वाल्व प्रिवेंट कर रहे होते हैं। अच्छा अब यहाँ पर नेक्स्ट आता है ब्लड फ्लो थ्रू हार्ट। ठीक है, तो इसमें ये मैंने आपको डायग्राम दिया है, पहले मैं आपको डायग्राम इस कलरफुल डायग्राम से बताती हूँ फिर मैं उससे रिलेट करूंगी। तो यहाँ पर देखिए ये सुपीरियर वेना कावा आ रही है, यहाँ से एरो की एंट्री हो रही है। तो यहाँ सुपीरियर वेना कावा से ब्लड एंटर करता है राइट ऑरिकल में। ठीक है, फिर राइट ऑरिकल से इस वॉल्व के थ्रू वो जाता है राइट वेंट्रिकल में। ये जो वॉल्व होता है इसमें 3 कस्प्स होते हैं, मतलब दैट इज ट्राई कस्पिड वॉल्व ये होता है। ठीक है, फिर राइट वेंट्रिकल से इस ब्लड को पल्मोनरी आर्टरी में भेज दिया जाता है। ठीक है, ये जो ब्लू कलर है ये पर्पल कलर पल्मोनरी आर्टरी में भेज दिया जाएगा। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी से फिर ये जो ब्लड है लंग्स में जाता है, लंग्स से
ऑक्सीजनेट होकर के यहाँ पर आता है पल्मोनरी वेन में। फिर इस वेन से देखिए एंट्री एरो अंदर की तरफ आ रही है, ये लेफ्ट ऑरिकल में आएगा। यहाँ पर ये मिट्रल वॉल्व जो कि डाइकस्पिड वॉल्व होता है, इससे ये लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल जो है फिर एरो का डायरेक्शन देखिए, ये मेन आओर्टा में भेज देता है और इस आओर्टा से ये 3 ब्रांचेस निकल रही हैं। तो ये जो 3 ब्रांचेस हैं जो रेड कलर की, इससे ये पूरी बॉडी के अंदर ब्लड ट्रांसपोर्ट हो जाता है। ठीक है, तो जो आउटा है इसके अंदर कौन सा ब्लड होगा, क्योंकि पूरी बॉडी में जा रहा है तो ये ऑक्सीजन वाला ब्लड होगा, ऑक्सीजनेटेड। ठीक है, और जो हार्ट में पंप होने के लिए आ रहा है वो कौन सा ब्लड आ रहा है, वो डीऑक्सीजनेटेड यानी CO2 वाला ब्लड आ रहा है। तो CO2 वाला ब्लड देखो ब्लू वाली ट्यूब से आ रहा है। ठीक है, फिर ये ब्लू वाली ट्यूब से, इस पर्पल वाली ट्यूब से ये चला जाएगा लंग्स में। लंग्स में ये ऑक्सीजन भर के आएगा, ऑक्सीजन भर के फिर इस येलो वाली ट्यूब से एंटर करेगा। ठीक है, लेफ्ट ऑरिकल में, फिर ये बाइकस्पिड वॉल्व से ये लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर यहाँ से रेड कलर वाली ट्यूब से ये पूरी बॉडी के अंदर चला जाएगा। तो इस तरह से इसका ब्लड फ्लो होता है। ये 3D डायग्राम है, 2D डायग्राम में आप देख लीजिए, ये बात आपको समझ में आती है क्या। बीच में सेप्टम है, ये मेन वेना कावा। ठीक है, ये जो वेन है जिससे कि ये ब्लड आ रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये मेन वेना कावा से आ रहा है। फिर ऑरिकल, फिर वेंट्रिकल, वेंट्रिकल के बाद ये चला गया कहाँ पर, पल्मोनरी आर्टरी में। तो ये पल्मोनरी आर्टरी मेंशन है। फिर यहाँ से लंग्स से होकर के, लंग्स में घूम करके फिर आउटा, यहाँ से सॉरी ये पल्मोनरी वेन से ये एंटर हुआ, एंटर होकर के फिर लेफ्ट ऑरिकल, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से एरो का डायरेक्शन देखिए मेन आउटा, और मेन आर्टरी यानी एओर्टा से वो पूरी बॉडी में ट्रांसफर हो गया। ठीक है, तो ये 2D डायग्राम आपको अपनी स्कूल एग्जाम में बनाना है। ठीक है, और 3D डायग्राम की हेल्प से आप इसको समझ सकते हैं। तो सेम चीज का डिटेल यहाँ पे मेंशन किया है कि राइट आर्टरी जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेगी वेना कावा से। ठीक है, ये वेना कावा से लेगी, उसके बाद राइट आर्टरी फुल ऑफ ब्लड हो जाएगी। जब वो फुल ऑफ ब्लड हो जाएगी तो ये राइट ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्शन से ट्राइकस्पिड वॉल्व ओपन होगा प्रेशर से, और ब्लड फोर्सफुली जो है राइट वेंट्रिकल में चला जाएगा। फिर जब राइट वेंट्रिकल फुल ऑफ ब्लड हो जाएगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा और ये फोर्सफुली ब्लड को पंप कर देगा पल्मोनरी ट्रंक में। फिर पल्मोनरी ट्रंक जो है ये डिवाइड होगा, राइट और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, और फिर ये उस ब्लड को लंग्स में ले जाएंगे। लंग्स में ब्लड का ऑक्सीजनेशन होगा, यानी इसमें ऑक्सीजन डाली जाएगी जो आप ब्रीदिंग से इनहेल कर रहे हैं। और फिर ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये जो गुड ब्लड है, ये फिर से हार्ट को रिटर्न होगा पल्मोनरी वेन से और लेफ्ट ऑरिकल में जाएगा। फिर लेफ्ट ऑरिकल जब फुल ऑफ ब्लड होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ब्लड को लेफ्ट वेंट्रिकल में एंटर कराएगा। ठीक है, बाइकस्पिड वॉल्व की ओपनिंग से। फिर जब वो फुल हो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल तो वो फिर कॉन्ट्रैक्ट करेगा और उस ब्लड को फोर्सफुली कहाँ डाल देगा, एओर्टा में डाल देगा। ठीक है, जो कि लार्जेस्ट आर्टरी है। और फिर ये जो एओर्टा है इसकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं, वो बॉडी के हर पार्ट में उस गुड ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई कर देगी। ठीक है, अच्छा, इसमें जब हम इस पूरे सर्कुलेशन को स्टडी करते हैं तो इसमें एक चीज ऑब्जर्व होती है कि एक पूरी साइकिल के दौरान ब्लड ह्यूमन हार्ट से 2 बार मूव करता है। ठीक है, तो 2 बार पास करता है, तो इसको कहते हैं डबल सर्कुलेशन। तो ह्यूमन हार्ट में डबल सर्कुलेशन होता है। तो देखिए यहाँ पर हेडिंग है डबल सर्कुलेशन इन मैन। द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ मैन इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन एज द ब्लड पासेस थ्रू द हार्ट ट्वाइस in one complete cycle of the body, and it involves 2 circulations, 2 headings है येलो वाली, pulmonary circulation and systemic circulation। अब देखो मैंने इसमें की पॉइंट्स को, कीवर्ड्स को हाईलाइट किया, वहां से स्टार्ट करते हैं। तो pulmonary circulation कहाँ से स्टार्ट होता है, तो ये राइट साइड ऑफ हार्ट से स्टार्ट होता है। कहाँ से, ये मैंने इसे मार्क किया है राइट वेंट्रिकल। ठीक है, तो यहाँ पे राइट वेंट्रिकल पर आते हैं, तो ये रहा राइट वेंट्रिकल। ठीक है, राइट वेंट्रिकल यानी ये रहा, इस रीजन से यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं इस डबल सर्कुलेशन को। अब बताओ राइट वेंट्रिकल से कहाँ जा रहा है, राइट वेंट्रिकल से गया पल्मोनरी आर्टरी में। ठीक है, तो पल्मोनरी आर्टरी से कहाँ जाएगा, लंग्स में। लंग्स से ब्लड अच्छा होकर के येलो आर्टरी में आ जाएगा। ठीक है, येलो से वापस ब्लड हार्ट में आया, तो देखो हार्ट से गया और हार्ट में आया। ठीक है, देखो इस रीजन को हम यहाँ पे पढ़ते हैं। तो राइट वेंट्रिकल से ये रहा
पल्मोनरी आर्टरी में ये गंदा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, CO2 वाला ब्लड गया लंग्स में, गया लंग्स ने इसको साफ किया, इसका ऑक्सीजन CO2 ले लिया और ऑक्सीजन डाल दिया। फिर वो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो यहाँ पे आ जाएगा लेफ्ट आर्टरी में, लेफ्ट ऑरिकल में, सॉरी। तो यहाँ से गया और यहाँ पे पहुंच गया, ठीक है। फिर यहाँ से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में, ठीक है। एओर्टा से ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी के हर ऑर्गन में गया। वो अच्छा ब्लड तो बॉडी के हर ऑर्गन में जाके ऑक्सीजन दे दिया, उस ऑर्गन से CO2 लिया और CO2 लेकर के देखो वापस यहाँ आ गया। तो हम यहाँ से स्टार्ट होकर के राइट वेंट्रिकल से स्टार्ट होके गए लेफ्ट ऑरिकल में, ठीक है। फिर लेफ्ट ऑरिकल से स्टार्ट होके गए तो पहुंचे राइट ऑरिकल में। तो 2 बार इस पूरी साइकिल में ब्लड हार्ट में आया, तो दैट इज डबल सर्कुलेशन। तो यहाँ पे कीवर्ड्स में देख लीजिए, पहले राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से कहाँ पे जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। तो ये रहा पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी के बाद कहाँ जाएगा, लंग्स, तो ये रहा यहाँ पे लंग्स, लंग्स के बाद ऑक्सीजनेशन होगा, तो ये रहा ऑक्सीजनेशन, उसके बाद रिटर्न्स टू हार्ट, लेफ्ट ऑरिकल, तो ये आ जाएगा लेफ्ट ऑरिकल, ठीक है। ये इसके कीवर्ड्स हो गए। अब सिस्टेमिक सर्कुलेशन में क्या होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल, तो ये रहा लेफ्ट वेंट्रिकल, ये रहा, ठीक है। उससे कहाँ जाएगा, एओर्टा में आया, एओर्टा से आर्टरीज, आर्टरियोल्स, कैपिलरी के थ्रू बॉडी के हर ऑर्गन में गया। फिर बॉडी के हर ऑर्गन से डीऑक्सीजनेट होकर के वो कहाँ पे आ जाएगा, वेन्यूल्स यानी वेन्स, वही कैपिलरी से जो आएगा उसके वेना कावा से होते हुए फिर से ये हार्ट के अंदर लौट आया। तो आपको ये डबल सर्कुलेशन लिख के याद करना है और ये वाला इसका डायग्राम है, यहाँ से आपको ये चीजें और क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। हार्ट बीट क्या है, तो 1 complete contraction and relaxation of heart is called as heartbeat. Heart usually beats about 70 to 72 times in a minute when we are resting. This means that the heart pumps out blood to the arteries about 70 से 72 times per minute, ठीक है। अच्छा, पल्स क्या होती है, the expansion of an artery each time the blood is forced into, जब हार्ट से फोर्सफुली ब्लड फेंका जाता है आर्टरी में, ठीक है, तो इट इज कॉल्ड पल्स। ईच हार्ट बीट जनरेट्स 1 pulse in the arteries, so the pulse rate of a person is equal to the number of heartbeat per minute, ठीक है। फिर नेक्स्ट इज ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या है, प्रेशर एट विच ब्लड इज पम्प्ड अराउंड द बॉडी बाय हार्ट, ठीक है। तो दैट इज ब्लड प्रेशर, बट ब्लड प्रेशर 2 टाइप के हो गए, सिस्टोलिक प्रेशर एंड डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर क्या है, ये जो मेन आर्टरी यानी जो एओर्टा में मूव होता है, एओर्टा में जो ऑब्जर्व होता है, और ये कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो ये प्रेशर जनरेट होता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन होगा तो हार्ट फोर्सफुली ब्लड को फेंकेगा, तो ये प्रेशर हमेशा कैसा प्रेशर होगा, मैक्सिमम प्रेशर होगा, इसको बोलेंगे सिस्टोलिक प्रेशर। और ह्यूमन में ये सिस्टोलिक प्रेशर की वैल्यू कितनी होती है, 120 होती है आइडियल वैल्यू। अच्छा, तो डायस्टोलिक प्रेशर क्या है कि जब आर्टरीज, जब हार्ट का रिलैक्सेशन टाइम है, ठीक है, तो उस टाइम आर्टरी में जो थोड़ा बहुत प्रेशर है यानी मिनिमम प्रेशर, वो डायस्टोलिक प्रेशर है। की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, 80 mmHg होती है। तो इसलिए जो ह्यूमन ब्लड प्रेशर को लिखते हैं 120/80 लिखा जाता है, यानी ये सिस्टोलिक अपॉन डायस्टोलिक प्रेशर लिखा जाता है, ठीक है। अच्छा, फिर इसमें कुछ ये पॉइंट दे दिए कि ब्लड प्रेशर is measured using an instrument called a fixed manometer, or abnormally high blood pressure is called as hypertension and it can lead to rupture of an artery and internal bleeding, ठीक है। तो यहाँ हार्ट के बारे में जो डिटेल है ये मैंने आपको थ्योरी पार्ट दे दिया है, और अब मैंने इसके कुछ आपको एनिमेटेड वीडियोस भी डाले हैं, आप उनको देखिए, ठीक है। अब आते हैं लिम्फेटिक सिस्टम पर। तो इसमें मैंने देखिए हाईलाइट करके रखा है, ये लिम्फेटिक सिस्टम क्या है, लिम्फ वेसल्स और लिम्फ नोड से बना ये सिस्टम है, जिसमें बहुत सारी टाइनी ट्यूब्स होती हैं जो ह्यूमन बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है लिक्विड का, क्या लिक्विड है, लिम्फ है, फ्रॉम बॉडी टिश्यू टू द सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें ये लिम्फेटिक सिस्टम रन्स पैरेलल टू द वेन्स, वेन्स के पैरेलल ये चलता है, एंड इट कंसिस्ट फॉलोइंग पार्ट्स। ये जो येलो कलर की हेडिंग पे सारे इसके पार्ट्स हैं। तो लिम्फेटिक सिस्टम में क्या क्या होता है, लिम्फ होता है, लिम्फेटिक कैपिलरीज होती है, लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं, और लिम्फ नोड होती है। लिम्फ क्या है, वो लिक्विड है जो इनमें भरा होता है। लिम्फेटिक कैपिलरी क्या है,
सबसे छोटा या नैरो लेवल है ट्यूब्स का, उन ट्यूब्स के कॉम्बिनेशन से लिम्फेटिक वेसल्स बनती हैं और इन सारी वेसल्स के बीच बीच में कुछ बॉल जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें नोड कहते हैं, लिम्फ नोड या लिम्फ ग्लैंड्स कहते हैं। तो सबसे पहले आते हैं लिम्फ क्या होता है। लिम्फ ये टिश्यू फ्लूइड है, ये कलरलेस होता है, ठीक है। इनमें लिम्फोसाइट सेल्स होती हैं जो फाइट करती हैं अगेंस्ट इन्फेक्शन। ये हमेशा एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है। डायरेक्शन क्या है? टिश्यू से हार्ट, ठीक है, फ्रॉम टिश्यू टू हार्ट। और लिम्फ को एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड भी कहा जाता है क्योंकि इट लाइज आउटसाइड द सेल्स, ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट आते हैं, ये तो वो लिक्विड हो गया। अब है लिम्फ कैपिलरीज क्या होती हैं। तो लिम्फ कैपिलरीज क्या है? नेटवर्क ऑफ स्मॉल ट्यूब, थिन वॉल्ड ट्यूब्स प्रेजेंट इन एवरी ऑर्गन एक्सेप्ट नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के अलावा ये जो नेटवर्क होता है छोटी छोटी ट्यूब्स का, ये लिम्फ कैपिलरीज होती हैं। और लिम्फ वेसल्स क्या होती हैं? इन छोटी लिम्फेटिक कैपिलरीज के जुड़ने से, इनके यूनाइट होने से लिम्फेटिक वेसल्स बनती हैं, ठीक है। लिम्फ नोड क्या होते हैं? दे आर सिचुएटेड इन द कोर्स ऑफ लिम्फ वेसल। लिम्फ वेसल्स में बीच बीच में रास्ते में बॉल जैसे नोड जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, दे आर लिम्फ नोड और दे जनरली अकर इन ग्रुप्स एंड दे आर ओवल और किडनी शेप्ड। They rich with phagocytes and lymphocytes, thus they act as filter for the microorganism. Phagocyte और lymphocyte जो सेल्स होती हैं, ये जर्म्स को, बैक्टीरिया को किल करने का काम करती हैं। तो इस तरह से ये जो है एक तरह से बॉडी का प्रोटेक्शन वाला पार्ट हो जाता है। अब है फंक्शन ऑफ लिम्फ में वाली बात आते हैं। तो लिम्फ का क्या फंक्शन है? इट कैरीज डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड फैट from intestine and drain excess fluid from extracellular space back into the blood. दूसरा, it protects body by killing the germs, ठीक है, क्योंकि phagocyte lymphocytes हैं तो ये बॉडी को इन्फेक्शन से भी बचाती है।